हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन, किरचॉफ के लॉ। जितना भी सिलेबस हमारा आगे जाते जाएगा वो हम इसमें पार्ट में डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें हमारे पास पार्ट टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistance and resistivity। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? सबसे पहले हमारे पास आया कि हमने अल्फा आर इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिखा। ठीक, अब ये फॉर्मूला होता क्या है देखते हैं। ये है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या? चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है हमारे पास? इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करके फॉर्म में लिखते हैं इसकी सॉल्व करने के बाद। तो डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर आर नॉट डेल्टा टी। अब हम इसमें डेल्टा आर को फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे अल्फा आर आर नॉट डेल्टा टी। क्लियर? अब यहाँ से आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा आर डेल्टा टी कर देंगे। ये आर नॉट को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? ये है हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये है इसका फाइनल रेजिस्टेंस। क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। और दूसरा है हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। चलो ये यहीं तक आएगा, हम इसको इतना लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है वैसे ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर? ये चेंज इन टेम्परेचर आपको बताइए डेल्टा टी। ठीक है, ये अल्फा आर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका पता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या आ गया? रो रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, आप इसको रो टी कर लो, यानी किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है कि अल्फा टी कर लो, अल्फा टी मत करो, अल्फा रो कर लो, या फिर हम इसका काम करते हैं डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही फॉर्म बन जाएगी और एक फॉर्म ये भी है। ठीक है, डायरेक्टली अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास देखो हम दो ग्राफ देखते हैं रेजिस्टिविटी का, कॉपर का और किसका? नाइक्रोम का। ठीक, टेम्परेचर के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास? कॉपर का ग्राफ इस टाइप से। नाइक्रोम का ग्राफ कैसे बनेगा? नाइक्रोम का ग्राफ जो बनेगा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, तो नाइक्रोम का ये ग्राफ हो गया। ठीक, ये रहा हमारा टेम्परेचर। अगर हमारे पास रेशियो निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? RT2 इक्वल टू अपॉन RT1 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। तो ये हमारे पास कई बार क्या होता है, रेशियो निकालने का आता है। ये होता है हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी होगी? RT1 दिया होगा तो फिर T1 की वैल्यू भी दे रखी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू दी होगी, यहाँ पे वैल्यू दी होगी। RT2 यानी कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 भी दे रखा होगा, T2 भी दिया होगा, तो यहाँ से हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो हम अल्फा सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजिली। इतना पार्ट हो गया आपका। अब हम उसके बाद देखेंगे किरचॉफ के लॉ। ठीक, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पहले आप लोग उसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर हम देखेंगे किरचॉफ के कुछ लॉ। अब किरचॉफ के लॉ में उसके बाद देखेंगे कुछ सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम किरचॉफ के दोनों लॉ। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ के लॉ क्या कहते हैं? पहला लॉ कहता है उसका फर्स्ट लॉ, सिग्मा
आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो का मतलब है कि सारी करंट मिला के हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल। ठीक, सारी करंट क्या हो जाएगी, सम कितना करंट का, जीरो हो। ये किस पे होता है, एनर्जी ऑफ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ, बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। क्लियर, किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ऐसे हमारे पास सेकंड लॉ है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे इसलिए होता है क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सेकंड लॉ का मतलब क्या है कि सिग्मा वी बैटरी प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ। ये किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिग्मा वोल्ट बैटरी का मतलब है कि अगर हमारे पास सर्किट है कोई भी, मान लो, ठीक है, इस टाइप का कोई सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल, ठीक, वो बैटरी सम प्लस सिग्मा आई आर, यानी कि इसके अक्रॉस कितना, आई इंटू आर का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जोड़ के जीरो के इक्वल। ठीक, ये थे हमारे पास किरचॉफ के दो लॉ। ठीक, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो पहला केस है हमारे पास सीरीज का। ठीक, अब सीरीज के केस में क्या होता है, सबसे पहले कि करंट क्या होता है, सेम, वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब उसके बाद क्या हमारे पास, करंट सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट हो गया, तो करंट सेम हो गया। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो यानी कि V इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो फिर इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर है। तो ये था हमारे पास क्या, अगर हमारे पास I सेम V डिफरेंट है तो सीरीज का केस आएगा। इफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस, n इक्वल रेजिस्टेंसेस, अगर ऐसा केस है तो तब क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू n R। ठीक, तो क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट हमेशा हमारा अभी क्या क्या चेंज आएगा, R इक्विवेलेंट विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो सीरीज में हमारे पास लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उसका उससे भी ज्यादा आएगा R इक्विवेलेंट। क्लियर, उसके बाद सेकंड केस देखते हैं हम पैरेलल का। कौन सा केस देखते हैं, पैरेलल का। अब पैरेलल के केस में क्या होता है हमारे पास, I डिफरेंट और V सेम, ये होता है। इतना क्लियर। इसके बाद अगर हमारे पास V सेम है, I डिफरेंट है, तो I इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू डॉट डॉट, यह जाएगा। ठीक, इसको हमने बॉक्स से बंद कर दिया। इसके बाद केस आया हमारे पास कि अगर हमारे पास सेम कंडीशन हुई, इफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई n, इतना आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो R इक्विवेलेंट आएगा विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उसका उससे भी छोटा क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा। इनकेस हमारे पास मिड पॉइंट निकालते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस एक दिया है, ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे A पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे B पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट C पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो V मिड का फॉर्मूला सीधे सीधे हम करेंगे क्या, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दिख रहा है सबको। ठीक, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और किरचॉफ लॉ। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या, पावर से रिलेटेड कंडीशन कुछ, कि पावर में क्या क्या केसेस होते हैं। इसको नोट करिए, नोट कर लिया सब लोगों ने। अब इसके अंदर देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का और पावर का क्या है इफेक्ट। ठीक है, आप ये सारा
कंटेंट नोट करते जाइए, साथ साथ नोट बनाते जाइए। उसके बाद एक अगला लेक्चर आएगा हमारे पास न्यूमेरिकल का, हम उसमें आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल कराएंगे। और एक छोटे छोटे 2 टॉपिक बचेंगे, तो वो टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस वाले पार्ट में से आपका ज्यादा पार्ट नहीं, कुछ 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब पार्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। ठीक है, अब बैटरी के 2 केसेस होते हैं। सबसे पहले तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? सीरीज। अब बैटरीज क्या है? सीरीज में जुड़ी है। देखो, तो हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं सीरीज में जोड़ने वाला। क्लियर? ठीक, उसके बाद हम इसके अंदर चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये EMF E2, EMF E3, ये R1, ये R2 और ये R3। अब R3 के बाद हमारे पास क्या आया? E नेट अगर हम निकालेंगे, E नेट कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाएगा। ठीक, ऐसी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, यह है सीरीज का केस। उसके बाद हमारे पास आया कि अगर हमारे पास इफ देयर आर एन आइडेंटिकल बैटरी, क्या है? एन आइडेंटिकल बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो कितना आएगा? ई नेट एन इंटू ई। ठीक, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एन इंटू आर। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद सेम ऐसी केस है हमारे पास किसका? पैरेलल का। अब पैरेलल वाले केस में क्या देखेंगे हम? पैरेलल वाले केस में है हमारे पास, क्या है पैरेलल के केस में? सबसे पहले फिगर बनाया, फिगर के अंदर हमने बैटरी लगाई 2 पैरेलली, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए। ठीक, फिर उसे कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ठीक, E1 R1 E2 R2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल V इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक, ये दोनों टोटल निकल जाएंगे। अब अगर इसमें n आइडेंटिकल लगाएंगे, तो इफ n आइडेंटिकल इज कनेक्टेड पैरेलल, तब क्या आएगा इसमें? E नेट इक्वल टू E। ठीक, ये टोटल EMF हो जाएगा जो हमारे पास दिया होगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई स्मॉल n, यानी कि ये कितना होगा? मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। कितना समझ में आ गया? ये था पैरेलल का और सीरीज का बैटरी का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब हम देखते हैं पावर का केस क्या बनेगा हमारे पास? जो पावर होती है, कितने फॉर्मूले होते हैं पावर के? P इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक, V स्क्वायर बाई R लेते हैं। सीरीज के केस में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। पैरेलल के केस में क्या होता है? पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इतना क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT या VIT। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इसको हम रखेंगे एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ठीक, इफ I इज वेरिएबल, I अगर आपका वेरिएबल होगा, देन क्या होगा? H इज इक्वल टू R इंटीग्रेशन I स्क्वायर DT, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला? अगर हम टाइम दिया होगा तो हम क्या करेंगे? लिमिट रख देंगे टाइम की, कि 0 से 10 सेकंड तक, 5 से 10 सेकंड के बीच में कितनी करंट चेंज होगी, वो हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद आएगा हमारे पास बल्ब का रेजिस्टेंस और एमीटर, वोल्ट मीटर, और उसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।